हेलो दोस्तों आज मैं वीडियो बिहार के ऊपर बना रहा हूं। तो बिहार में जो बीएसएससी और बीपीएससी की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, तो उससे संबंधित है ये वीडियो। ठीक है, जिसमें कि बिहार में जो बिहार के लिए जो सामान्य जानकारी है, उससे कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते रहते हैं। और जिन विद्यार्थियों को बिहार के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें भी इनसे अवगत होने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं उत्साहित होकर और भी इस तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहूं। तो ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार एक नज़र में, तो बिहार एक नज़र में एक इसका शीर्षक है, टॉपिक है। तो इसका देखते हैं पहले कि नामकरण। तो नामकरण जो बिहार का, तो 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने उदंतपुरी, वर्तमान में बिहार शरीफ है, को जीत कर इसे अपना केंद्र बनाया था। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इसे बिहारों का प्रदेश कहा गया, ठीक है, तथा इस क्षेत्र को बिहार शरीफ नाम दिया गया। कालांतर में बिहार शरीफ का नाम ही संपूर्ण क्षेत्र के लिए बिहार पड़ा, ठीक है। अब भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, इसके उत्तरी गोलार्ध में है। बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया के देश भारत के उत्तर दिशा, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में निम्न व मध्य गंगा बेसिन में जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये भौगोलिक स्थिति है बिहार की, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। अब इसका ज्यामितीय आकार देखेंगे दोस्तों। तो ये बिहार का जो आकार है वो लगभग आयताकार है, ठीक है। लंबाई है इसका, बिहार की लंबाई है, यानी उत्तर से दक्षिण लंबाई है 362 किलोमीटर, और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। अब है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र में यानी 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में ये बिहार का ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। और शहरी क्षेत्र है 1095.49 वर्ग किलोमीटर जो है शहरी क्षेत्र है। तो इस तरह कुल क्षेत्रों की जो बिहार में कुल क्षेत्र है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो बिहार का कुल नेक्स्ट है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्र का 2.86% है। याद रखेंगे दोस्तों, 2.86% है। इस तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है, सबसे बड़ा राज्य है, 13वां सबसे बड़ा राज्य है। पहले 12वां हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के बाद ये 12वां जो स्थान है उससे प्राप्त हो गया, और बिहार एक स्थान घिसक कर 13वां स्थान पर चला गया है। तो बिहार की क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान 13वां स्थान है, ठीक है। 13वां सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत में राज्यों में जो तीसरा स्थान बनाए हुए है, ठीक है। तो राजकीय जो इसका वृक्ष है वो पीपल है। राजकीय पुष्प जो गेंदा है। उसके बाद राजकीय पक्षी जो गौरैया है। राजकीय पशु बैल है। और समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये 53 मीटर है। मीटर में दोस्तों अगर रहेगा तो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो इससे भी संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो मीटर में अगर पूछा रहेगा तो 53 मीटर है, और फीट में तो 173 फीट है। यानी देखिए, उसे से ट्रिक से समझ सकते हैं कि 3 दोनों में है, ठीक है। तो 53 में भी 3 है, 173 में भी 3 है। तो इसको ध्यान रखेंगे। समुद्र तल से 200 किलोमीटर दूर है, और समुद्र से दूरी 200 किलोमीटर की है। और सीमावर्ती जो है, सीमावर्ती जो देश है तो ये नेपाल है उत्तर दिशा में। और सीमावर्ती राज्य जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, क्रमशः मतलब पूर्व में है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसके बाद प्राकृतिक विभाजन है दोस्तों। तो देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में
क्रमशः उत्तर से दक्षिण में बांटा जा सकता है। तो शिवालिक क्षेत्र की तराई तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, बिहार राज्य के मध्य स्थित गंगा नदी इसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित करता है। अब जलवायु, तो जलवायु जो है दोस्तों मानसूनी जिसे शीतोष्ण, जिसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। तो मानसूनी जलवायु है यहाँ की, जिसका दूसरा नाम उपोष्ण कटिबंध जलवायु भी कहा जाता है। तो बिहार की जलवायु को हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल की खाड़ी की से निकटता, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशील ग्रीष्मकालीन तूफान तथा नार्वेस्टर प्रभावित करता है। तो ये सारे कारण है जो कि ठीक है, जो यहाँ के मानसून को, जो तूफान है या ये जो मानसून है, तो मानसून को जब प्रभावित करता है, ये बहुत सारे ये जो कारण है, ये कारक है। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशील ग्रीष्मकालीन तूफान और हार्वेस्टर प्रभावित करता है। तो दोस्तों उसके बाद है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम जो है, ग्रीष्मकालीन मौसम जो है मार्च से मध्य जून तक रहता है, और वर्षा ऋतु जो है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। शीत ऋतु जो है नवंबर से फरवरी तक रहता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में मार्च महीने से सूर्य की स्थिति जो है उत्तरायण होने लगती है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप तापमान में निरंतर बढ़ता रहता है। मई महीने में विशेषकर लू चलता है। ठीक है, ये हवाएं यहाँ जो है हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। वर्षा ऋतु में जुलाई अगस्त माह में अत्यधिक वर्षा होती है, और यहाँ वर्षा जो होता है मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। बिहार में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। दिसंबर जनवरी माह में भी चक्रवातीय तूफानों जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं से झंझावात वर्षा होती है। शीत ऋतु बिहार में जनवरी माह सर्वाधिक ठंडा माह वाला होता है। तो सर्वाधिक तापमान गया का है 40.50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज है 160 से 200 किलोमीटर 160 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है, और औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है, यानी 1205 मिलीमीटर। ठीक है, औसत वर्षा का दिन जो है 52.5 दिन एक साल में है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, और बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है 68,800 वर्ग किलोमीटर में बिहार की कुल भूमि का 73.6% जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।